हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है, जहां हम लोग कुछ फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द डैश सर्टिफाई और गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन बताता है? बट ऑब्वियस जो ऑडिटर्स हैं उनका काम इस चीज को बताना होता है। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ऑडिटर डज नॉट। देखो, ऑडिटर का काम सिर्फ और सिर्फ मतलब उनका काम ये होता है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं अपने ओपिनियन के थ्रू। वो किसी भी तरह की कोई सर्टिफिकेशन या गारंटी नहीं देते कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट बना है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑडिटर डज नॉट सर्टिफाई और गारंटी। A particular firm provided the following data for the year, जहां हमारे पास करंट रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है और नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। तो क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का? बहुत ही इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ देखो हमारे पास करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये कितना दिया हुआ है? 2.5 डिवाइडेड बाय 1 है ना। और लिक्विड रेशियो मतलब क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये दिया हुआ है 1.5 डिवाइडेड बाय 1। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये कितना दिया हुआ है? 3 लाख दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारा करंट एसेट कितना आएगा? 2.5 करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ये हो जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख, है ना। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख और करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2 लाख। ठीक, अब जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, आप इस इक्वेशन में करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास करंट एसेट आ जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन में क्विक एसेट कैलकुलेट करने नहीं बोला था, तो हमारे करंट एसेट की वैल्यू आई 5 लाख और करंट लायबिलिटी की वैल्यू आई 2 लाख, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्योंकि वेजेस के पहले आउटस्टैंडिंग टर्म यूज किया गया है। किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम के पहले अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड ये 4 टर्म यूज करें तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की जगह पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। A debit entry usually represents, डेबिट एंट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? असेट्स एंड एक्सपेंसेस को, असेट इनकम को, लायबिलिटीज इनकम को, लायबिलिटीज एक्सपेंसेस को। असेट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इनकम का क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। यहां तक किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।